हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रिकी कुमार। आप देख रहे हैं रिकीज थॉट्स। दोस्तों, हमारे इस छोटे से चैनल पर छोटे से ग्रुप में कुछ एक दो लोग शायद नया ऐड हुए हैं। उन सबका स्वागत है भाई। इसी तरह से अपना प्यार बना कर रखिए। आज मुझे बोलने में थोड़ा सा कष्ट हो रहा है दोस्तों, क्योंकि मुझे यहाँ पर अंदर एक जीभ में छाला हो गया है जो कि दांतों से टच हो रहा है बार बार, जिसकी वजह से मैं थोड़ी तकलीफ में हूँ। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने आया हूँ एक नया मुद्दा लेकर। तो आज का जो है टॉपिक वो है स्पेशली लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को पूरा देख लेना, उसके बाद किसी तरह के नतीजे पर पहुँचना। क्योंकि यदि आप अधूरा वीडियो देखोगे तो आपको हो सकता है कि सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही समझ में आए। पूरा देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भले वीडियो थोड़ी बहुत लंबी अगर चली जाती है, कोशिश कीजिए कि आप देख सकें। बाकी मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं छोटी से छोटी वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर भी कभी कभी पहुँच जाती है लंबी। तो दोस्तों, लड़का और लड़की का एक अजीब मुद्दा हमारे देश में चलता है। हमारे यहाँ की लड़कियाँ वैसे तो अपने आप को कहती हैं कि वो लड़कों से आगे हैं, लड़कों से तेज़ हैं और लड़कों से किसी भी मामले में कम नहीं है। क्या वाकई में ऐसा है, या फिर इसके पीछे वही दोगलापन है जो सदियों से हमारे देश में बहुत सारी चीज़ों में चलता आया है? मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें वही दोगलापन चल रहा है। क्योंकि भाई देखो, इक्वल मतलब इक्वल होता है, ये इक्वल नहीं होता है। तो जहाँ इसके लिए कोई नियम है, वहीं इसके लिए भी कोई नियम होना चाहिए उसी तरह का, तब तो इक्वल होगा। और यकीन मानिए, ये वीडियो में मैं किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ना ही किसी लड़की का या औरतों का अपमान करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, उस दृष्टि से नहीं बना रहा हूँ। क्योंकि भाई हमारे घर में भी लड़कियाँ हैं, हमारी भी माँ हैं, बहन हैं, तो हमारे लिए भी वो सब समान है। और हमारे यहाँ की लड़कियाँ भी वही चीज़ करती हैं जो मैं बताने वाला हूँ, बता रहा हूँ। भेद भी नहीं कर रहा हूँ कि मेरे घर में ये वाली बात नहीं है या आप लोगों में ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि लड़कियाँ घर में बाप के सामने तो बहुत ज़्यादा हाइपर होती हैं, या फिर बड़े भाई के सामने, छोटे भाई के सामने, यार तुमने लड़कियों को कम समझा है क्या, बताऊँ क्या? लेकिन यही लड़कियाँ जब कहीं बाहर जाती हैं, जब कहीं इनको वाकई में कुछ फेस करना पड़ता है, तब यहाँ इनके मुंह से एक ही चीज़ निकले, कैसे कर रहे हो भैया, कुछ तो सोचो, लड़की हूँ। तो यार, आप तो दोनों तरफ की बातें कर रहे हो। कहीं पर आप बोलते हो हम लड़कों से तेज़ हैं, कहीं पर आप बोलते हो हम लड़की हैं। और मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जहाँ जहाँ आप ये देखते हो कि आपको कहीं पर फैसिलिटी चाहिए, किसी भी तरह की कोई चीज़ ऐसी चाहिए, जल्दी में चाहिए, तब आप लड़की बन जाते हो। तब आप कहते हो कि हम तो लड़की हैं, हमको दो, हमको इस लाइन से बचाओ, हम तो लड़की हैं। घंटों खड़े हुए लड़के या मर्द कभी ये बात नहीं कहते, ना कह पाते, और अगर कहेंगे भी तो उन्हें सुनेगा भी कोई नहीं। तो मैंने वही चीज़ देखा है, जहाँ जहाँ कोई चीज़ आपको फैसिलिटी चाहिए, कोई कोटा चाहिए, महिला कोटा, आप लोग शान से अपने आप को महिला बोल कर लेते हैं, यूज़ करते हैं। या फिर हमारे देश में सो कॉल्ड ऐसे लोग भी हैं जो ज़रूरतमंद को कभी कभी छोड़ देते हैं। कहीं कहीं पर ऐसे भी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने देखे हैं। रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ आपको कि किसी एक इंटरव्यू में कुछ लोग बैठे हुए हैं जॉब के लिए। अब वहाँ पर एक दो सीट ही खाली है या एक ही सीट खाली है। अब वहाँ पर एक लड़का भी है कैंडिडेट, एक लड़की भी है कैंडिडेट। तो वहाँ के लोग सीधा सीधा यही बोलते हैं, लड़की को आने दो यार, आप कहीं और ट्राई कर लो, लेडीज़ हैं यार, ट्राई कर लो। अब वो अपॉर्चुनिटी आप ले लेते हो। ये बोलने वालों को भी मैं ये समझ नहीं पाता कि ये लोग ये क्यों नहीं सोचते कि उस लड़के की भी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती। क्या सिर्फ लड़कियों का ही पेट है या परिवार है, लड़कों का नहीं है, या उन्हें काम की ज़रूरत नहीं है? तब ऐसे में उस लड़के के दिमाग में कई बार, अगर वो बहुत ज़्यादा मुसीबतों में फंसा है, तो वो कुछ बोल भी नहीं पाता। उसके मन में केवल एक ही थॉट आता है, जहर खा लूँ क्या? क्योंकि वो उस मुसीबत से भी नहीं जूझ पा रहा है। और इस तरह के नियम काबिलियत को कहीं ना कहीं पीछे कर देते हैं, क्योंकि यहीं पर महिला और पुरुष अलग कर दिए जाते हैं। यहीं पर कोई समानता नहीं है। तब आप महिला बनती हो, तब आप वो सुविधा लेने के लिए वो लेते हो, और घर में हम किसी मर्द से कम नहीं हैं। ये दोहरा चरित्र मैंने देखा है अक्सर। मैं ज़्यादा बातें नहीं बताऊंगा, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको इसी से समझाने की कोशिश में हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें, एक दो घटना मैं आपको बताऊँ और फिर आप समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब है कि तभी आप लड़की बन जाते हो जब आपको फैसिलिटी चाहिए। एक इंसिडेंट मैंने देखा था, और एक बस में मैं सफ़र कर रहा था। तब सामने की कंडक्टर वाली सीट पर, जहाँ एक कंडक्टर होता है, एक और आदमी बैठा हुआ था। वो शायद मज़दूर था, और उसके पैर के एड़ी में कील चुभी हुई थी। शायद वो डॉक्टर के पास ही जा रहा था। वो दोनों बैठे हुए थे। लेडीज़ वाला जो डिपार्टमेंट था वो पूरी तरह से भरा हुआ था, पूरी तरह से। वहाँ पर कोई भी जगह खाली नहीं थी, ना लेडीज़ के लिए ना जेंट्स के लिए। पूरी बस भरी हुई थी। अब ऐसे में दो मेम साहब चढ़ी,
जो कि शायद जॉब वाली रही होंगी, फेमिनिस्ट टाइप की रही होंगी, जो भी है। अब वो लोग वहाँ पर चढ़ने के बाद कुछ देर उन लोगों ने वेट किया होगा, 3 मिनट मुश्किल से, इधर उधर देखती रहीं। 3 मिनट वेट करने के बाद उनकी नज़र फिर सीट पर पड़ी। उन लोगों ने देखा, उन लोगों ने कहा उस आदमी को, भैया थोड़ा खड़े हो जाओ यार, लड़कियां खड़ी हैं, आप लोग कुछ सोचते भी नहीं। अब कंडक्टर साहब तो वैसे भी उठते रहते हैं, बैठते रहते हैं, तो कंडक्टर साहब ने बोला आओ बैठो। अब वो एक आदमी बैठा हुआ था, उसको भी एक ने कहा कि उठ जाओ यार, आपको क्या दिक्कत है। उसने कहा मैडम मेरे पैर में थोड़ी चोट लगी हुई है, वो कील वील लग गया है, कुछ खड़े नहीं हो पा रहा हूँ। तो पीछे वाले और इधर उधर वाले लोगों ने बहाना बोल के उसको बोला अरे यार छोड़ो ना यार, उठ जाओ ना यार, लड़की के लिए क्या आएगी। मतलब एक तो इनके रिश्तेदार भी हर जगह पैदा हो जाते हैं, ऐसा मर्दों के लिए कभी कोई नहीं कहता, ना मर्द कहेगा ना औरत कहेगी। लड़कियों के लिए ही मर्द भी कहेगा, औरत भी कहेगी। यहाँ भी ये दोगलापन देखने को मिलता है। अच्छा, फिर आप किसी की प्रॉब्लम भी नहीं समझते हो, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। कई बार तो ऐसा होता है कि इसी उल जलूल कानून, इसी उल जलूल सिस्टम की वजह से जो बदमाश लड़कियां होती हैं वो लोग बहुत भरसक फ़ायदा उठाती हैं इसका, क्योंकि वो लोग किसी पर बिना सोचे समझे इल्ज़ाम लगा देती हैं और उसके बाद अड़ोस पड़ोस के लोग हों या कोई भी हो, उन आदमियों को इतनी बेरहमी से पीटते हैं कि उनकी जान भी जा सकती है, बिना सोचे, बिना सबूत के, सिर्फ लड़की है करके। तो यहाँ भी आप लड़की हो, तब आपको नहीं लगता। फिर आगे ऐसा ही कुछ हुआ, वो मजदूर जैसा जो वो आदमी था वो खड़ा हो गया। खड़े होने के बाद ये मेम साहब बैठ गई। सब लोगों ने देखा भी कि वाकई में उसके पैर में चोट लगी है और वो खड़ा होने में सक्षम नहीं है, लेकिन मजाल है किसी ने कुछ कहा हो या किसी ने अपनी सीट छोड़ दी हो। वो आदमी खड़ा रहा, पैर को इधर उधर करते, उसके चप्पल में खून भरता जा रहा था। मैं देखता रहा, मुझे ये चीज़ बहुत ही बेकार लगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया। इसीलिए मैंने बोला भाई आई क्विट, मैं इस बस में सफ़र नहीं करूँगा। मैंने उस आदमी को कहा कि यार आके तू यहाँ बैठ जा और मैं उतर जाता हूँ। अब हालांकि उस बस के अंदर में कुछ एक दो महान लोगों ने, महान पुरुषों ने कहना चाहिए, उस आदमी की पीड़ा को देखते हुए उसे बहुत अच्छा मरहम, उसे बहुत अच्छा उपाय बताया। कुछ एक महानुभाव कहने लगे कि अरे यार वो एक पैर को तुम ज़मीन में मत रखो, उसको थोड़ा उठा के रखो, खंभे को पकड़ लो बस के और एक पैर को उठा के रखो, उसको लोड मत देना। ऐसे लोग होते हैं यहाँ। मतलब ये नहीं कि जेन्युइन प्रॉब्लम है देखकर कोई उठ जाए या उस लड़की को ही शर्म आ जाए, कहीं नहीं। महान लोगों का कहना चाहिए देश है हमारा। अब लड़कियों की प्रॉब्लम ये होती है इसमें असमंजस कि यदि आप पुरुष हो और आप लेडीज सीट पर बैठे हो तो कायदे से जगह आपको मिल गई है, आप बैठे हो तो बैठे रहना चाहिए भाई, यदि हम बराबर हैं तो। लेकिन वहाँ भी बराबर नहीं है, वहाँ ये आती हैं कहती हैं कि उठो भैया ये लेडीज सीट है, आपको उठना पड़ता है। यदि कहीं कोई सीट ही खाली ना हो, आप पुरुष की जगह पर भी बैठे हो, फिर भी देखा तो लेडीज फर्स्ट हो जाता है वहाँ भी। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब चिढ़ भी मेरी, पढ़ भी मेरी, इस तरह की कुछ ये स्थिति मुझे लगती है देखकर। ऐसा नहीं कि हम किसी को पीछे करना चाहते हैं या किसी का अपमान कर रहे हैं, नहीं, लेकिन कुछ मतलब बराबरी बोलना यानी कि फिर वो होना चाहिए ना। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी को रिस्पेक्ट ना दूं, मैं भी देता हूं, देता ही हूं और देना चाहिए, मगर फिर भी कुछ चीज़ों को, जेन्युइन चीज़ों को लोगों को भी समझना चाहिए। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ऐसी चीज़ें सही हैं या फिर गलत हैं? और क्या वाकई में अगर ऐसा चलता है तो लड़की लड़का बराबर हैं या फिर